और यहाँ उठते ही जब मैंने बारिश देखी तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था शूट पे जाने को, बट मैंने डन कर दिया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो सबसे पहले ड्रेस चूज़ करते हैं। सो मुझे यही ड्रेस समझ में आ रही थी आज के लिए, तो मैंने ड्रेस निकाल लिया। अब जल्दी से रेडी हो जाते हैं। और ड्रेस पहनते ही यहाँ पे मैं शशके मारने लग गई और ऊपर से बाबा आ गए, और फिर मैंने बाबा के साथ ही वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे बाबा भी बाल सेट कर रहे हैं और मैं भी अपने बाल सेट कर रही, हम दोनों शशकों में लगे हुए अपने। खैर अब शूट पे चलते हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बारिश देख देख के मेरे दिल में होल उठ रहे हैं कि मैं क्यों जा रही हूँ। ये मौसम एंजॉय करने वाला, शूट करने वाला नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी काली काली जुल्फ़ों को संभालने में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीर को आज़ाद करना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल मेरे उलझे हुए बालों को दूसरे बालों से आज़ाद करना है। बालों की सेटिंग के बाद मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो चुका है। मैं नमाज़ पढ़ के निकल जाती हूँ। और दुपट्टा सेट होते ही मैंने यहाँ पर सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर मैं आज की डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ी। और यहाँ पे बारिश देख के मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था शूट पे जाने को। मेरा दिल कर रहा था बस बारिश में निकल जाऊँ, क्योंकि इतना अच्छा मौसम मैं एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन क्या ही कर सकती थी। खैर इतनी तूफ़ानी बारिश थी कि मुझे एंड टाइम तक यही लग रहा था कि शायद आज का शूट कैंसिल हो जाए, क्योंकि इतनी बारिश में आउटडोर शूट करना था और मुझे नहीं लगता था कि इट्स पॉसिबल। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई कि आपने आज नहीं आना। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मैं यही होप लेके अपनी दिल में जा रही थी कि शायद अभी कॉल आ जाए कि आपने नहीं आना। लेकिन फिर भी बस जाई जा रहे थे। और इतना ट्रैफिक हो गया था, क्योंकि आप सबको ही पता है कि कराची में बारिश हो जाए तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं तो बारिश को एंजॉय करने में लगी हुई थी, इसलिए मैंने ट्रैफिक पे इतना ध्यान ही नहीं दिया। और जहन में ऐसे चल रहा था कि मैं एक टेरेस पे बैठी हूँ, हाथ में मेरे चाय का कप हो और साथ पोटैटो फ्रिटर्स पड़े हैं और ये बारिश, ओह माय गॉड। बट फिर मुझे समझ आया कि वहाँ पे तो जाके मुझे जलील होना है, मुझे शूट करना है, तो मैं ये सब नहीं कर सकती। और यहाँ पे बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई, सिर्फ मुझे जलाने के लिए कि मैं बाहर जाके खड़ी नहीं हो सकती थी। और इसके साथ साथ मैं अपनी लोकेशन पर पहुँचने ही लगी हूँ। तो फाइनली 1 घंटे का सफ़र, मतलब आधे घंटे का सफ़र 1.5 घंटे में करने के बाद मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ। इतना भारी गेट। और असल गुस्सा तो मुझे यहाँ पे आया जब यहाँ पे लोकेशन पे सबसे पहले पहुँचने के बाद भी मुझे 1.5 घंटा और वेट करना पड़ा। और फिर मेकअप वेकअप से पहले सबसे पहले खाना खाया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ पे फिर मेरे थोबड़े पे पेंटिंग स्टार्ट कर दी गई, जिसे देख के मैं खुद भी बहुत फ़नी फील कर रही थी, बट क्या ही कर सकते थे। और बस उन्होंने ये सोच के आज पूरी बेस मेरे फेस पे लगाई कि शायद आज ये आखिरी दिन मिलेगा मुझे बेस लगाने के लिए। और यहाँ उन्होंने मुझे इतना ब्राइट कर दिया कि मैं चाहती हूँ कि मेरा फ्यूचर इस तरह ब्राइट हो जाए। एंड देन इन्होंने अपना मेकअप स्टार्ट किया प्रॉपर। मेकअप इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन बहुत टाइम टेकन था, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी वजह से मैंने टाइम लैप्स ही लगा दिया, क्योंकि किसी को खड़ा करती यहाँ पे तो वो मुझे जूतियाँ मार के निकल जाता है कि अपनी वीडियो अपने पास रखो या खुद बना लो खड़ी होके। मैं जा रही हूँ यहाँ से। यहाँ पे मेरे थोपड़े पे उन्होंने अच्छा खासा अपना लेप लगा दिया जो उन्होंने बनाया हुआ था, और बस वो आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद वो मेरी लैशेस लगा रही थी। एंड देन मेरा मेकअप कंप्लीट हुआ और ये था मेरा फाइनल लुक। और फाइनल लुक में मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे टाइटैनिक मूवी वाली वो जो हीरोइन थी ना, उसकी याद आ गई। अपने आप को मैं वैसा फील कर रही थी, तभी तो इतने फ्लेक्स मार रही थी, ओह माय गॉड। लेकिन वाकई में बहुत प्यारी लग रही हूँ। आप लोग देख लें यार, मतलब मेरे मुंह की बात नहीं यार, मुझे छोड़ें, आप मुझे साइड करें, आप खुद देखें कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं। नहीं देखें तो आप कितनी प्यारी लग रही हूँ। और यहाँ पे फिर आउटडोर शूट से हम लोगों ने स्टार्टिंग की। खैर यहाँ पे गर्मी हो गई थी, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी हब्स हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं एंजॉय कर रही थी, क्योंकि प्यारी लग रही थी ना, तो अपने आप को देख देख के मैं ज़्यादा एंजॉय कर रही थी कि चलो प्यारी लग रही हूँ। बंदा कंफर्टेबल रहता है जब प्यारा लग रहा हो, तो मैं ऐसी ही हूँ। और फिर इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स, ओ माई गॉड। एंड देन उस लुक का शूट डन हो चुका था, और ये है मेरा नेक्स्ट लुक। इसमें भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ये बंडाना पहन के तो मैं और ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, देख सकते हैं आप लोग। एक तुर्किश वाइब आ रही थी मुझे अपने आप से, और देखे मैं यहाँ इसमें भी फ्लेक्स मारते हुए नज़र आऊँगी। अल्लाह, और इतना हसीन भी कोई होता है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट शूट स्टार्ट हो चुका है। गर्मी की वजह से इतने मोटे ड्रेसेस मुझे जलालत लग रही थी, लेकिन फिर भी मैं एंजॉय कर रही थी, क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा था। हब्स थी लेकिन धूप नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पे कैमरामैन ने मुझे सीरियस लुक देने के लिए बोला, और जैसे ही मैं सीरियस हुई तो कैमरामैन ने बोला, ओह माय गॉड, इतना सीरियस लुक, कितना अच्छा। उसको क्या पता था कि मुझे वैसे ही गुस्सा आया हुआ है कि मैं बारिश में नहीं जा पाई। और यहाँ पे कैमरामैन को समझ आ गई थी, जो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि कहीं दिल में आप मुझे गालियाँ तो नहीं दे रही। उनको क्या पता था कि वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस गर्मी में मुझे बिल्कुल लाइट के सामने खड़ा किया हुआ था और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और अब हम नेक्स्ट लुक की तरफ चलते हैं। और ये ड्रेस पहनते ही मेरा मुंह ऐसा बन गया था कि जैसे किसी प्यासे के सामने से पानी छीन लिया जाए, या किसी बिल्ली के मुंह के अंदर से चूहा निकाल लिया जाए। क्योंकि ये पहनते ही मुझे ऐसे फील आ रही थी कि जैसे मुझे किसी चूल्हे पे बिठा दिया गया, या कोई
तवा गरम करके मुझे उसके ऊपर बिठा दिया गया। इतना गरम ड्रेस इस गर्मी में कौन पहनता है, लेकिन फिर भी मैं प्रिटेंड कर रही थी कि आई एम ओके विद इट। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं क्या कर सकती थी। और यहाँ मेरे बाल बनने में इतना टाइम लगा कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतना टाइम लगेगा। मेरा दिल कर रहा था यहीं से उठ के भाग जाऊँ। और फाइनली इस गुस्से को बर्दाश्त करते करते यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट हो ही गया। लेकिन लुक कंप्लीट होते ही मैं अपने आप को बहुत प्यारी लग रही थी, जिसकी वजह से मेरा सारा मूड बिल्कुल ठीक हो गया, जो पहले स्पॉइल हो चुका था, क्योंकि इतने टाइम उस सीट पे बैठ के मैं पागल हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे देखें तो आप कितनी हसीन लग रही हूँ मैं। यहाँ पे अपने आप को देखते ही मेरा मूड बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और अब हम शूट की तरफ चलते हैं। और ये अब हम अपनी इंडोर लोकेशन पे चले गए। आउटडोर तो फिर थोड़ी बहुत कहीं से हवा लग रही थी ना मुझे, तो मुझे अच्छा फील हो रहा था। लेकिन इंडोर में जाके फ़ैन तो ऑन कर दिया था इन्होंने, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा था कि इतना ये ड्रेस मैं इनको पहना के इनको बोलूँ कि आप ऐसे ऐसे एक्शन करके दिखाएं जैसे एक्शन आप मुझे करवा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि कितना मुश्किल होता है ये सब करना। वो बार बार मुझसे पूछ तो रहे थे ना कि आप कंफर्टेबल हैं, तो मेरा दिल तो यही कर रहा था कि ये ड्रेस उनको पहना के उनसे पूछूं कि आप कंफर्टेबल हैं। और यहाँ पे वो धड़ाधड़ मेरे अच्छे शॉर्ट्स और अच्छी पिक्चर्स निकालने में लगे हुए थे। और यहाँ पे फिर उन्होंने मुझे बिठा दी और मैंने उनको बोला कि अब हम ऐसे करते हैं, हम बैठ के पिक्चर्स लेते हैं, क्योंकि मैं थक गई थी ना। मैं उनको क्या बताती कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो इसलिए मैंने कहा बैठ के पिक्चर्स लेते हैं, बैठ के बहुत अच्छी आ रही है इसमें। तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छी आ रही है, बैठ के पिक्चर्स ले। वाह यार, पागल बना दिया उनको मैंने। फिर यहाँ पे बिठा के उन्होंने मुझे आराम से शूट करवाया मेरा, और मैं बिल्कुल खुश हो गई कि चलो ठीक है, इतना भारी ड्रेस पहन के मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे हमारा फाइनली ये लास्ट ड्रेस था और ये भी डन हो गया हमारा। यहाँ पे इन्होंने बोला ये लास्ट शॉट दे दे नीचे जाने वाला, और मैं नीचे जाते बिल्कुल ही नीचे चली गई। ये मुझे बाद में बुलाते रहे, मैंने कहा बाय बाय, आपने खुद ही बोला नीचे जाओ। तब तो मेरा डन हो गया, अब आप किसी और को यहीं पर रैम वॉक करवाएं, मैं तो चली अपने घर, बाय बाय। मैंने बोला बस हो गई मेरी। और फिर मैंने फ़ौरन से ड्रेस चेंज कर लिया कि कहीं फिर ना आ जाए मुझे बुलाने के लिए कि यार प्लीज़ एक लास्ट शॉट दे दें। तो इसके साथ अगर आज का मिनी ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर। और शूट डन होने के बाद हम इस लोकेशन को करते हैं अलविदा। बाय।